गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किसी भी बिजनेस को क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। और इसी के साथ हमने एंड में एक टॉपिक पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ओनरशिप क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें कि था सिंगल, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ओवरऑल लास्ट यूनिट में हमने पूरा प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा और देखा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का और वो कैसे कैसे हो सकती है। अब नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इन शॉर्ट बिजनेस प्लानिंग। मतलब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको प्लान करना ज़रूरी है। हम ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते बिना सोचे समझे कि अरे मेरे पास ये आइडिया आया, बस अब इसे कैसे भी एग्जीक्यूट कर दूं। तो इसीलिए हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें बिज़नेस की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए अगर हमारे पास कोई आइडिया आया है, और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं बिजनेस प्लानिंग होती क्या है। तो बिजनेस प्लानिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कोई बिजनेस का आइडिया आया और हमने उस बिजनेस के आइडिया को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट किया। तो क्या है बिजनेस प्लानिंग? एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है कि कैसे हमने एक बिजनेस के आइडिया को, जो एक एंटरप्रेन्योर के पास आया था, उसने उसको एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट किया। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस प्लानिंग। मतलब आइडिया आने से लेकर उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने तक जो भी पूरा प्रोसेस किया गया, उस प्रोसेस का पूरा ब्लूप्रिंट कि कैसे वो प्रोसेस किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस प्लानिंग। तो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड एन इनोवेटिव आइडिया। मतलब पहला कि कहीं से आइडिया आना चाहिए कि किस चीज़ पे बिजनेस करना है। तो आइडिया आने के लिए क्या है, और हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो किसी भी इंसान को आइडिया कैसे आता है? जब वो अपने आसपास देखता है कि क्या चल रहा है, आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, सोसाइटी में क्या चीज़ चलेगी, किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ का कंपटीशन कम है। या फिर मान लो कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो वो अपने बिजनेस के अंदर देख सकता है कि मैं और क्या इनोवेशन करूँ, क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, क्या सर्विस दूँ जिससे कि मेरा बिजनेस चले। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एन इनोवेटिव आइडिया। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड क्या है? रिसर्चिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। अब हमने क्या कर लिया, बिजनेस आइडिया तो हमारे पास बहुत सारे आए कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बाहर से देख के भी आए और अपनी फर्म के अंदर भी आए, या फिर कुछ देख लिया कि अच्छा ये बिज़नेस अच्छा रहेगा। अब हमें देखना है कि अगर हम वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे अगेंस्ट में जा सकती हैं, क्या क्या हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट काम ना करे, उस प्रोजेक्ट के क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। थर्ड हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अभी तक हमने क्या किया, कोई बिजनेस का आइडिया आया, हमने मार्केट का सर्वे करा, बिजनेस का कोई आइडिया आया और उसको एग्जीक्यूट करने की सोची। फिर हमने ये असेसमेंट किया कि क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने थ्रेट भी देख लिया और अपना बिजनेस का आइडिया भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर या फिर हमारी जो बिजनेस फर्म है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस फर्म है, उसका मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्ट्रेंथ है। मान लो वो कोई नया प्रोडक्ट बना रही है और वो बहुत अच्छा बना सकती है, तो क्या हुआ, उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग। और उसकी वीकनेस मान लो मार्केटिंग हुई। अब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो अब वो फर्म क्या करेगी कि देखेगी कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छी है, मुझे अपनी मार्केटिंग भी अच्छी करनी है। तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना। नेक्स्ट, एसेसिंग द फीजिबिलिटी ऑफ दैट आइडिया। अब कुछ बनाने का ख्याल तो आया या फिर कोई सर्विस डिलीवर तो करनी है, लेकिन वो फीजिबल नहीं है। मतलब जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें इतने थ्रेट्स हैं कि हम वो सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते। तो हमें देखना होगा कि जो भी आइडिया आया, जो भी उस आइडिया को लेके थ्रेट हैं, जो भी हमारी कंपनी की वीकनेस है, हमारी स्ट्रेंथ है, क्या ये सब देखने के बाद भी जो आइडिया आया वो फीजिबल है? क्या जो मैंने सोचा है वो सर्विस एंटरप्रेन्योर डिलीवर कर पाएगा? नेक्स्ट, अब देख लिया हमने कि आइडिया भी फीजिबल है। नेक्स्ट क्या है? एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एलोकेटिंग रिसोर्सेज में कुछ भी रिसोर्स हो सकती है, मैन भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं, कुछ भी। हमें उन रिसोर्सेज को ऐसे अरेंज करना है कि मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम आउटपुट आए। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग। मतलब हम क्या क्या स्टेप्स करेंगे, इसमें क्या हम डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप चीज़ करते हैं कि कैसे हम बिजनेस प्लान करेंगे। तो बिजनेस प्लानिंग बेसिकली क्या है? सबसे पहला
अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने तक जो भी पूरी प्लानिंग है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लानिंग। तो ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम एक बिजनेस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं एक सक्सेसफुल वेंचर में। इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना, फिर देखना क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, फिर अपनी फर्म की स्ट्रेंथ देखना, वीकनेस देखना, नेक्स्ट देखना, सब कुछ देखने के बाद कि क्या ये आइडिया फीजिबल था, सारी स्ट्रेंथ वीकनेस देखने के बाद, आसपास का इन्वायरमेंट देखने के बाद, थ्रेट देखने के बाद, और हाँ अगर फीजिबल है तो मैं कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करूँ, कैसे पूरा आइडिया प्लान करूँ, ये सब किस में आता है, बिजनेस प्लानिंग में। हमने ये तो समझ लिया कि बिजनेस प्लानिंग होती क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों कर रहे हैं आखिर बिजनेस प्लानिंग, क्या क्या कैसे करनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस प्लानिंग के, पहला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग, क्यों क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं। पहला तो बिजनेस प्लानिंग करने से क्या होता है, कुछ छोटे छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे कि हम एक पूरा बड़ा बिजनेस है उसको हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में अपने बिजनेस प्लान में कर लेते हैं कि ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है, ऐसे करना है। इससे क्या होता है कि कोई भी बड़ा टास्क जब हम छोटे में कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना ईजी हो जाता है। इसलिए बिजनेस प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव है कि बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क और ऑब्जेक्टिव में तोड़ लेना। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, अगर मान लो हमने कोई एक बिज़नेस पूरा तैयार किया और हमारे पास एक बिज़नेस प्लान है और हमारा बिज़नेस भी चल रहा है, तो बीच बीच में हम उस बिज़नेस प्लान से और अपने रियल बिज़नेस से देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है, क्या वो बिज़नेस प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो हम दूसरा क्या करें कि वो बिज़नेस प्लान के अकॉर्डिंग चल सके। तीसरा, गॉजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड अप्लाइंग ड्यू टू करेक्शन। अब मान लो हमने देखा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बिज़नेस प्लान में हमने ये प्रॉफिट एस्टिमेट किए थे, या बिज़नेस प्लान में हमने देखा था कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी डिमांड है, बट अब मार्केट में रियल उतनी डिमांड नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें, क्या करेक्शन करें कि जो हमारा बिजनेस प्लान से देख के कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, या कौन सी दूसरी स्ट्रैटेजी लगाएं, तो इसको क्या बोलते हैं, गॉजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड अप्लाइंग ड्यू करेक्शन। नेक्स्ट, अरेंजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हमारे पास बिजनेस प्लान पहले से होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का फाइनेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमें कहाँ से कितना लोन लेना है, कहाँ से इन्वेस्टर्स मिलेंगे, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट होगा। तो अगला फंक्शन क्या है, अरेंजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट। अगर एक बड़ा बिजनेस है और सबके पास बिजनेस प्लान है, हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, सबके गोल्स हैं, सबके पास ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। उन्हें पता होगा कि मेरा ये टारगेट हो चुका है, अब नेक्स्ट टारगेट ही है। तो इससे क्या होगा, पूरा बिजनेस एक कंसिस्टेंसी में रहेगा। नेक्स्ट, जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो मैं बताया था कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस, ये हम किस में करते हैं, बिजनेस प्लान में। नेक्स्ट, बिजनेस प्लान में और क्या होता है, मार्केट एनालिसिस, मतलब मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है, लोग क्या लेना पसंद करेंगे, क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, ये सब किस में कर होता है, बिजनेस प्लान में। अब बिजनेस प्लान में जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके लिए कीवर्ड दिया गया है स्मार्ट। स्मार्ट बोले तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि बिजनेस प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है छोटे छोटे गोल बनाना। उनसे क्या होगा, हमारा बिजनेस हम अच्छे से छोटे छोटे गोल अचीव करके एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस इवेलुएट करना कि हमारा बिजनेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, अगर बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा तो हम क्या सेकेंडरी मेथड अपनाएं या क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव अपनाएं कि हमारा बिजनेस सही जाने लगे। फिर क्या है, बिजनेस प्लान बनाने से हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पहले से पता चल जाता है कि वो कहाँ से आएंगी। नेक्स्ट, हमें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प मिलती है। हम स्वॉट एनालिसिस पहले से कर लेते हैं। स्वॉट मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और हम मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। और हम अपने गोल्स को कैसे कर सकते हैं बिजनेस प्लान में, स्मार्ट। स्मार्ट मींस स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बिजनेस प्लानिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। थैंक यू।